हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 और एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। अब समझ लेते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या क्या बातें होती हैं। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। सबसे पहली बात होती है इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ये जो बातें बता रहा हूं इनको ध्यान से सुने और ध्यान से समझें, जिससे क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना हो। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें खास बात क्या होती है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी डी सी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी के और कोण ए बराबर कोण सी के। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है हमारे पास ये कोण बराबर हो गए, हमारे पास भुजा बराबर हो गई, और आसन्न कोणों का योग, आसन्न यानी बराबर वाली। ठीक है, जैसे ए और बी, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। या ऐसे लें तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा, यानी ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, इनका योग 180 डिग्री होगा। और चौथी बात, लास्ट, इनके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, ये चार बातें हमने सीख ली। नंबर 1, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। नंबर 2, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। नंबर 3, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। नंबर 4, इनके अगर हम विकर्ण मिलाएं तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं या काटते हैं। ठीक है, बस यही बात थी इसमें समझने की, बाकी इसी के हिसाब से आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसने हमें एक समांतर चतुर्भुज दे दिया, नाम दिया है इसका P, Q, R और S। ये वाला कोण दे रखा A, ये वाला कोण दिया हुआ है B, ये वाला कोण दिया हुआ है C और ये वाला कोण दिया हुआ है 80 डिग्री। हमसे कहा है कि बाकी जो कोण हैं इनके सबके माप हमें बताने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि आमने सामने के कोण जो है वो बराबर होते हैं। यहां पे लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो कोण Q बराबर कोण S के, कोण Q बराबर कोण S के। क्योंकि कोण Q जो है वो 80 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए कोण Q बराबर कोण S बराबर 80 डिग्री। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया, हमने S का मान निकाल लिया। S यानी कि B, तो B बराबर 80 डिग्री आ गया। फिर मैंने आपको क्या बताया था? आसन्न भुजाओं का कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग, यानी कि कोण P प्लस कोण Q
बराबर 180 डिग्री होता है। ये हो गया C, ये हो गया 80 बराबर 180, ये उधर जाके घट जाएगा तो C जो है वो 180 में से 80 घटा दोगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि C की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। 2 आ गया आंसर। फिर इधर भी आमने सामने के कोण ये वाले बराबर होंगे, यानी कोण P बराबर कोण R बराबर कितना आया 100 डिग्री, और ये हमने क्या माना था A। ठीक है, तो B आ गया हमारा 80 डिग्री, C आ गया हमारा 100 डिग्री और A भी आ गया हमारा 100 डिग्री। क्लियर होगी बात। चलते हैं हम इसी के सेकंड पार्ट पे। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट करते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये P Q R P S R और ये हो गया हमारा Q। अब देखो ये आकृति समांतर चतुर्भुज जैसे नहीं दिख रही है, लेकिन उसने कहा है समांतर चतुर्भुज है तो हम इसको समांतर चतुर्भुज के हिसाब से ही लेंगे। ठीक है, अब हमें ये 80 डिग्री दिया हुआ है, इसका नाम नहीं दे रखा हमने, 1 मान लिया इसे। ये बाहर C है, ये B है, ये आपका A है, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। सबसे पहले ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि कोण Q बराबर कोण S। कोण Q क्या है 1 और S क्या है 80 डिग्री, तो कोण 1 जो है ये आपका 80 डिग्री हो गया। ठीक है, हमें 1 नहीं निकालना था, हमें 1 से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इस आकृति के हिसाब से हमें पहले 1 निकालना पड़ेगा। हमने 1 निकाल लिया। अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो सीधी लाइन दिख रही है ये एक सरल रेखा है, या रेखिक योग कह सकते हो। इसमें 2 कोण बने हुए हैं, कोण 1 प्लस C, और एक सरल रेखा के अंदर अगर 2 कोण बनते हैं, ये X ये Y, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि सरल रेखा जो होती है या सरल कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कोण 1 प्लस C बराबर 180 डिग्री। कोण 1 अभी हमने निकाला तो ये उधर जाके घट जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। तो एक आंसर तो ये आ गया। फिर मैंने आपको बताया था संगत कोण A प्लस 80 बराबर 180 होगा। यहां पे रीजन लिख देंगे संगत कोण। ठीक है, और ये उधर जाके घट जाएगा, यानी A बराबर आ जाएगा 180 माइनस 80, तो A बराबर आ गया आपका 100 डिग्री। और क्योंकि A के सामने का है वो कोण, तो A बराबर B बराबर 100 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। एक चतुर्भुज की आकृति बनाइए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु उसके 2 सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो सीधी बात है, एक पतंग का आकृति बना दो, एक पतंग की आकृति, ये वाला कोण बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं जो हैं छोटी बड़ी हैं, लेकिन जो है कोण वो बराबर है। तो एक पतंग का जो आकार होता है यानी काइट जो होता है वो आपका इस तरह की शेप में हो सकता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात। एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है A B C और D, आसन्न कोण ये 2 मान लिए हमने, इनका अनुपात दे रखा है उसने 4:5। आसन्न कोणों का अनुपात बराबर 4:5। तो कोण A अनुपात कोण B बराबर 4:5। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको अनुपात में कोई मान दे दे
और आपको उसे अलग अलग करना हो तो आप उसमें किसी भी कांस्टेंट यानी कि नियतांक यानी अल्फ़ाबेटिकल कोई भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? जैसे मान लिया हमने कोण A बराबर तो हो गया 4x और कोण B बराबर हो गया 5x। ठीक है, ये अनुपात में थे, मुझे अलग अलग लेना था तो मैंने x से गुणा करके दोनों में अलग अलग कर दिया। अब कोण A जो है वो तो हो गया हमारा 4x और कोण B जो है वो हो गया 5x। और हमें पता है आसन्न भुजाओं का योग आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण तो यानी कि 4x प्लस 5x बराबर 180 हो गया, 9x बराबर 180 हो गया, 9 से इसे काट देंगे तो x बराबर 20 डिग्री आ गया। यानी कोण A हमारा था 4x तो ये हो गया आपका 80 डिग्री, कोण B हो गया हमारा 5x यानी हो गया हमारा 100 डिग्री। इससे पहले भी मैंने आपको इस तरह की बात बताई थी, अनुपात को अलग अलग करना हो तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कोण A बराबर 4x आ गया, कोण B बराबर 5x आ गया और उन दोनों का योग जो है वो 180 के हिसाब से हमने A और B के मान निकाल लिए। इसने हमसे क्या पूछा था? समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो कोण A और कोण B तो आ गया, हमें पता है कोण A बराबर कोण C के होगा क्योंकि सम्मुख कोण है ना। तो A है 80, रीजन लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ऐसे ही कोण B बराबर कोण D 100 डिग्री और यहां भी लिख देंगे आप सम्मुख कोण। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। क्लियर? नोट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये A B C D। बुक वाले ने कहा दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, यानी कोण A बराबर कोण B ये दिया है। ठीक है, ये दे रखा है उसने, तो हमने क्या है इसे मान लिया, हमने मान लिया ये x है। ठीक है, और हमें क्या पता है कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स बराबर 180, 2x बराबर 180, 2 से आप इसे काट देंगे यानी x बराबर आ गया 90 डिग्री। तो कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर 90 डिग्री। बाकी कोण पूछे हैं, अब कोण A बराबर कोण C के होगा, कोण A बराबर कोण C क्योंकि सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी तरह कोण B बराबर कोण D ये भी 90 डिग्री होगा, सम्मुख कोण है, इसे कहते हैं इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है जैसा आपने पहला करा था, मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूं। बहुत इजी है, आप ध्यान से नहीं करेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और साथ में इसके बीच में एक विकर्ण कटा हुआ है। इसने हमें इनके नाम दे रखे हैं, ये A, ये B, ये C, ये D। ये वाला कोण दे रखा Z, ये पॉइंट O, ऊपर वाला दे रखा X, ये सामने वाला दिया हुआ है Y। ठीक, और B की वैल्यू जो है ये 112 दी हुई है। ठीक है, ये बना हुआ हमारे पास एक आकृति, कोण B 112 है, Z का पता नहीं और Z से ऊपर एक एंगल और दे रखा है 40 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा x y z के मान बताइए। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले बात को। ये क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। पहली बात, समांतर चतुर्भुज A B C D में।
ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण B बराबर कोण D के होगा। क्या कारण है? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है, अब कोण B कितना है? 112, और कोण D कितना है? ये है y। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ y का मान 112 डिग्री आ गया। एक आंसर तुम्हारा ये आ गया। अब त्रिभुज ADC में इसमें क्या भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। हमने पहले ही पढ़ा था। इसमें कौन कौन से? एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, यानी x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। अब x का तो हमें पता नहीं, y का पता है 112 प्लस 40 बराबर 180। इसे उधर ले जाएंगे जोड़ के, ये हो जाएगा 152 बराबर 180, और ये उधर जाके घट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 28 डिग्री। हमारे पास y का मान भी आ गया, हमारे पास x का मान भी आ गया। अब एक ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी अगर इस तरह की z की शेप में कोण बनता है, इस बात को ध्यान रखना, कहीं भी अगर इस z की शेप में कोण बन रहा है ऐसे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है ये एकांतर कोण होते हैं। क्या कोण होते हैं? एकांतर कोण, और ये बराबर होते हैं। ये x मान लो, ये y मान लो, तो x बराबर y ब्रैकेट में आप लिखेंगे एकांतर कोण। ठीक है, ये केवल आपको इस क्वेश्चन में नहीं करना, आपको केवल समझना है। तो समझाने के लिए मैंने आपको यहां बता दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखिए आप ध्यान से, DCAB इस तरह की आकृति बनी हुई है। DCAB देखो ये वाली आकृति, ठीक है, और यहां x है और यहां z है, यहां x है और यहां z है, तो x बराबर z हो जाएगा, कारण क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने निकाली अभी 28 डिग्री, तो इसका मतलब है z भी हमारा 28 डिग्री ही हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? उसने हमें इस तरह का वही एक समांतर चतुर्भुज दे दिया, P, Q, R और S, और इनके भुजाएं दे दी। अब की बार भुजाओं का काम आ गया। 3y माइनस 1 और 26 और 3x और 18। याद कीजिए, मैंने शुरू में ही आपको क्या बताया था कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, है ना? अच्छा, अब एक ध्यान रखें, समांतर चतुर्भुज को अगर आप शॉर्ट में लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये दो डंडी सी ऐसे खींच दी और ऊपर ये लिख दिया GM। इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये दो पैरेलल लाइन खींच के ऊपर GM लिख दिया। आपको इतनी लंबा समांतर चतुर्भुज लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखना चाहे लिख लें, और नहीं तो शॉर्ट में लिख लें। इस तरह से समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम PQRS में क्या है? हमें पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी PQ बराबर है RS के। ठीक है, PQ बराबर RS, और PQ की वैल्यू दे रखी है बुक वाले ने हमें कितनी? 3y माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 26। ये एक उधर जाके जुड़ जाएगा तो 3y बराबर 27, यानी y बराबर 9। एक आंसर तो ये आ गया। इसी प्रकार अब दूसरे वाली साइड को लेते हैं। दूसरा साइड क्या है? PS बराबर QR। PS कितना है? 3x, QR कितना है? 18। तो x बराबर 18/3, यानी x का मान 6 आ गया। अब बुक वाले ने हमसे क्या पूछा था? उसने पूछा था x और y के मान बताइए, तो हमने x और y के मान बता दिए। क्लियर हो गया? तो आप ध्यान से इसे करें, समझें, नोट करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, बिल्कुल उसकी कॉपी है, आप कर लेंगे। इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इसने कहा कि निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियां खींचिए समलंब। अब समलंब की आकृति खींचनी है। समलंब में क्या होता है? समलंब में दो आकृतियां जो हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। बाकी दोनों भुजाएं हमें पता नहीं, छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो समांतर भुजाएं होनी जरूरी है। तो ये आकृति होगी हमारी समलंब की, ए बी सी डी। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज। अब उत्तल चतुर्भुज ये या ये प्रत्येक 180 से कम बनता है, ठीक है, 180 डिग्री से कम, तो उत्तल चतुर्भुज हो गया। तीसरा उसने कहा अवतल चतुर्भुज, इसका उल्टा, यानी कोई एक कोण जो है वो 180 से ज्यादा हो जाएगा। चतुर्भुज कहा, सॉरी, तो चतुर्भुज कहा तो चतुर्भुज ही बनाना है हमें। एक दो तीन और एक 4, ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया। अब देखो ये वाला कोण छोटा है, ये वाला कोण छोटा है, लेकिन ये वाला कोण जो है ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया अवतल चतुर्भुज। और चौथी आकृति हमें पतंग बनाने को कही है, तो पतंग तो आप कैसे भी शेप में बना सकते हो। ये हो गया पतंग का आकार, ठीक है, ये पतंग हो गया हमारा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं। चतुर्भुज के 3 कोण क्या क्या दिए हुए हैं? ये दिए हुए हैं 75 डिग्री, 95 डिग्री और 110 डिग्री, और चौथा कोण पूछा है। तो माना चौथा कोण बराबर है x डिग्री, और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। तो पहला कोण 75, दूसरा कोण 95, तीसरा कोण 110 और चौथा x, और ये सबका टोटल बराबर 360। अब जोड़ लें, 5 और 5 10, 0 1, 9 और 1 10 और 17, 18 8 1, 1 और 1 2, 280। अब 280 को जब आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाके घटा दोगे तो 360 में से जैसे ही 280 घटेगा तो x का मान 80 डिग्री आ जाएगा, यानी कि चौथा कोण जो है हमारा वो 80 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। निम्न आकृति में M कोण D ज्ञात कीजिए। DC समांतर है, DC समांतर है AB के, तो हमें जो है कोण D बताना है। तो वही बात है, आमने सामने के जो कोण है वो बराबर हैं, तो कर ही लोगे आप। और 13वां सवाल, 13वें सवाल में भी भुजाएं, चलो 13वां सवाल कर देते हैं हम, 13वां कर देते हैं आपके लिए। ये हमारे पास है PQRS, ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए, हमें पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो PQ बराबर RS बराबर 16, कारण लिखेंगे आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजा, इसलिए बराबर है। ठीक है, ऐसे ही
क्यू आर बराबर होगा पी एस के, तो ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हैं। हमसे पूछा है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस जोड़ देंगे। 16 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4, तो 16 4 20 और 20 40, यानी कि टोटल आ गया हमारा इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर। क्लियर? आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई है। आप इसे ध्यान से करें। इनके क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं, पहले जो कराए हैं उनको समझें फिर करें, उसके बाद छूटे हुए क्वेश्चन करें। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लें। थैंक यू।